साथियों, आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े आम आदमी की। देश के सबसे बड़े आम आदमी की बात करेंगे और आप भी मुझे लगता है आम आदमी ही होंगे और आम आदमी को सुनना चाहिए। आज देश के सबसे बड़े आम आदमी की बात करने जा रहा हूं। आप समझ गए होंगे, देश के सबसे शरीफ, देश के सबसे ईमानदार, देश के सबसे मेहनती और देश के सबसे जुझारू, देश के सबसे कर्मठ, देश के सबसे ईमानदार आदमी की बात करने जा रहा हूं। आम आदमी की बात करने जा रहा हूं। वो आम आदमी शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो आपको बता दूं, दिल्ली के किम जोंग। सही सुना आपने, दिल्ली के किम जोंग, जिन्हें अपनी बुराई सुनने का शौक नहीं है, जिनके कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं करते, वो अपने आप को आम आदमी और आम आदमी कह करके, आम आदमी को गुमराह करके, वो अपने आप को किम जोंग से भी बढ़ के बना लिया। कुछ भी नहीं सुनना चाहते अपने खिलाफ। बिल्कुल उनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो जेल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के महाराजा अरविंद केजरीवाल की, राजों के राजा महाराजा अरविंद केजरीवाल की। मैं पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना गिरोगे? जी हां, अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना गिरोगे? गिरने के सारे पैमाने को आपने चकनाचूर कर डाला है। कोई ऐसा पैमाना नहीं बचा है। आपने सारी हदों को पार कर डाला है, चाहे वो ईमानदारी के हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो ठगी का हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे वो किसी भी चीज की पैमाने को आपने सबको चकनाचूर कर डाला है। कोई पैमाना आपके सामने नहीं खड़ा हो रहा। ईमानदार भी तो आप इतने बड़े ईमानदार जिसका कोई जवाब नहीं। बेईमान भी तो आप इतने बड़े बेईमान कि आज पूरा संसार आपसे जवाब मांग रहा है, जवाब मांग रहा है। पूरा का पूरा देश आपसे जवाब मांग रहा है, लेकिन आप किसी भी चीज पे जवाब देने को तैयार नहीं हो। सिर्फ आप एक गीत भजन याद करके आए हो कि मैं ईमानदार हूं जी, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी। अगर आप ईमानदार हैं तो क्या पूरा ये देश बेवकूफ है, पागल है? अगर सच में आप ईमानदार हैं तो ये पूरा देश या तो मूर्ख है या फिर जाहिल है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आगे बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। मैं कुछ सच्चाई और कुछ प्रूफ के साथ बताता हूं कि केजरीवाल जी कितने बड़े ईमानदार आदमी हैं और कितने बड़े आम आदमी हैं। मैं बातें इतनी हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। आप फिल्मों में नेताओं को देखा था आपने, वो नेता जो पीछे से सारे कुकर्म करते थे और सामने आकर के अपने आप को ईमानदार और सबसे शरीफ बताते थे, और पूरी की पूरी जनता टेलीविजन में, पिक्चरों में उन्हें महात्मा मानती थी। पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी उस पर हाथ डालने, क्योंकि वो सबसे शरीफ आदमी था। बड़े बड़े कमिश्नर से लेकर सब तक ये बताया जाता था कि ये बहुत ही शरीफ आदमी है। लेकिन उनके अंदर क्या होता था, सेम यही चीजें जो पहले फिल्म देखते थे, बचपन से आज तक फिल्म देखने आए हैं, आज वही चीजें केजरीवाल जी आप हमें दिखा रहे हैं। आप ईमानदार हैं अगर जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि दीवालों को फट जाना चाहिए, आसमान को गिर जाना चाहिए, धरती को पूरा अपने आप में, धरती को समाहित कर लेना चाहिए अपने आप को। आप और ईमानदार, आपसे अगर कोई सवाल पूछ ले, आपकी कोई बुराई कर दे तो आप उसे पुलिस भेज देंगे। आप इसीलिए बार बार दिल्ली पुलिस मांग रहे थे, हमें दिल्ली पुलिस दे दो जी, हमें दिल्ली पुलिस दे दो जी। आपको पंजाब पुलिस मिली तो आपने क्या किया? आपके खिलाफ कुमार विश्वास ने बोला। कुमार विश्वास कोई और नहीं थे, कुमार विश्वास आपके दोस्त थे। कुमार विश्वास आपकी पार्टी बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी, अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे। लेकिन कुमार विश्वास ने सिर्फ इतना बोल दिया कि जो सच था, कि खालिस्तानियों के साथ आपके संपर्क है, ये कौन नहीं जानता? चुनाव में तो केजरीवाल जी ये तो खूब उड़ी कि आपके खालिस्तानियों के यहां रात गुजारी, आपने खाना खाया, उनसे मिले जुले। कौन नहीं जानता कि खालिस्तानियों ने आपका समर्थन किया? इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है ये। लेकिन यही बात केजरीवाल जब उन्होंने, कुमार विश्वास ने कही, तो आपने उनके घर, दिल्ली पुलिस आपके बस में नहीं थी तो आपने पंजाब पुलिस भेज दिया। आपने उस समय भी संविधान का और कानून का, जिस बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की आप दुहाई देते हो बार बार, क्योंकि आप तो कभी भी सच नहीं बोलते। आपने बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून को तहस नहस कर डाला। आपने पंजाब से कुमार विश्वास को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज दी, लेकिन आपकी चली नहीं। आपने बीजेपी के विधायक तेजेंद्र बग्गा, याद है आपको, उन्होंने आपके खिलाफ बोला तो आप, दिल्ली पुलिस आपके बस में नहीं तो आपने पंजाब से उनके घर से उठवा लिया, आपने सिविल ड्रेस में, गुंडों जैसा बिहेवियर। फिर उसके बाद, दर्शकों ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद रास्ते में हरियाणा पुलिस को इतला करती है दिल्ली पुलिस कि मेरे यहां से किडनैप करके पंजाब की कुछ पुलिस ले गई है। पंजाब के पुलिस जिसकी चर्चा सम्मानित है, बड़े बड़े आतंकियों को पकड़े जाते हैं, वो है पंजाब की पुलिस। लेकिन पंजाब के पुलिस को आपने क्या बना दिया? किडनैपर। यह कहा गया कुछ लोग किडनैप करके ले गए।
हरियाणा पुलिस वहां पे रोकती है पंजाब पुलिस को, और रोक करके फिर दिल्ली पुलिस यहां से जाती है और उन्हें तेजेंद्र बग्गा को दिया जाता है, और इस पे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट संज्ञान लेती है। आप सोचिए, आपके मुंह कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपके मुंह पर कोई साया, कोई कालक नहीं लगी, क्योंकि आप तो भाई बड़े वाले हैं ना। जैसे आप आम आदमी हैं, जैसे आप ईमानदार हैं, जैसे आप शरीफ हैं, वैसे आप इज्जतदार भी तो हैं। आपकी इज्जत पे बट्टा लगता ही नहीं, कुछ भी कर लो। और आपने आज सारी सीमा को पार कर दिया। नव भारत टाइम्स के जो पत्रकार, एक महिला पत्रकार, जिसे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवा के उस पर इतने कानून, इसने उस पर एक्ट लगा दिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रही थी, शीर्ष पहल पर आपसे सवाल पूछ रही थी। भावना किशोर, आप पत्रकार को गिरफ्तार करवा देंगे? यही काम कांग्रेस ने किया था केजरीवाल जी अर्नब गोस्वामी के साथ। आर भारत के जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल दिया था। वहां पर महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी और उन्होंने अपने सरकार का प्रयोग किया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। कोर्ट का क्या है, कोर्ट पे जब केस लगा के आप जाएंगे तो मिलाट को क्या है, जो धारा लगी धारा के हिसाब से मिलाट सजा सुना देते हैं। उन्होंने भी कैदी 14 दिन के लिए हिरासत में डाल दिया अर्नब गोस्वामी को। आज ठीक पंजाब की कोर्ट ने भी यही किया। लेकिन केजरीवाल जी, एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आप तो आम आदमी थे, आप तो धरने से निकले थे। हम जैसे लोगों ने आपका समर्थन किया था, लाखों करोड़ों युवाओं ने आगे आकर के कि वाकई मेरा देश बदलने वाला है, वाकई देश में एक नई क्रांति आने वाली है, नई राजनीति आने वाली है। लेकिन हुआ क्या केजरीवाल जी, ये क्या हो गया? मैं सभी आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी के उन सभी जो वॉलेंटियर हैं, उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो समर्थन देते हैं आम आदमी पार्टी को, पूछना चाहता हूं कि क्या आपके घर भी 45 करोड़ के हैं? क्या आपके घर में 6 करोड़ का इंपोर्टेड मार्बल लगा है? बताइए आप। यही केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें 4 कमरों के मकान में रहना है, हमें बड़ा कमरा लेना ही नहीं है। यही केजरीवाल जी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप गाली मत दीजिए मुझे और मेरे ऊपर चिल्लाइए मत, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आप आम आदमी हैं। मेरी बातों को गौर से सुनिए। ये जातिवाद के नेता आते थे और जातियों का नाम ले लेकर अरबपति करोड़पति बन जाते थे। मायावती जी ने दलितों के लिए क्या किया? कोई दलित भाई, कितने दलित भाई अमीर हो गए? आज दलित भाई की स्थिति कितनों की, कितने डीएम बन गए, कितने एसपी बन गए? क्या दलित खत्म हो गए? गरीबी खत्म हो गई दलित की? मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव ने कितने यादवों को कलेक्टर बना दिया? यादव सारे अमीर हो गए? हो गए अमीर? बताइए आप मुझे। रामविलास पासवान जी जहां से आते हैं सबको कर दिया, बिहार में कोई नहीं रह गया गरीब। जातिवादी, जितने भी जातिवादी विचारधारा के नेता हैं, ये आपको लूट करके और खुद कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आप वहीं के वहीं। आपको याद है केजरीवाल जी, जब शीला दीक्षित को आप पानी पी पी के कोस रहे थे, 24 घंटे गालियां दे रहे थे 2012-13 में, आपने तो हद कर दी। दर्शकों को सुनिए ध्यान से, ये वही केजरीवाल जी हैं जो शीला दीक्षित को दिन रात गालियां दे रहे थे। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी लगी है, 10-10 एसी, अरे 10-10 एसी लगी है, 10-10 एसी। अरे शीला दीक्षित के घर में बाथरूम में भी एसी लगी है, बाथरूम में। ऐसे चिल्ला रहे थे ना केजरीवाल जी, याद है? भूल गए? आपको भूलने की बड़ी बीमारी है। जो मां समान, मैं कांग्रेस का सच बताऊं, दर्शकों क्लियर कर दूं, मैं कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा मेरे अगल बगल कहीं ठहरती नहीं। मैं कांग्रेस का सख्त विरोध करता हूं। उसके बावजूद मैं शीला दीक्षित जी को आदरणीय पूजनीय कहूंगा। काम की तो मैं बात ही नहीं करता। शीला दीक्षित ने जितना काम किया है उसका 10% भी काम केजरीवाल जी नहीं कर सकते। दिल्ली में किया तो छोड़ दो, कर ही नहीं सकते, कर भी नहीं पाएंगे। 10% की बात कर रहा हूं। एक करोड़ों रुपए का प्रचार करवा के अपने आप को जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये छोड़ दो। 10% भी काम नहीं किया जिसका कर पाएंगे ये। शीला दीक्षित ने कभी शोर शराबा नहीं मचाया और दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया था। लेकिन ये आदमी पानी पी पी के कोसता था। शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसियां लगी हैं, 10-10 एसियां लगी हैं। बात मैंने सुना है शीला दीक्षित के बाथरूम में एसियां लगी हैं, टॉयलेट में एसियां लगी। अरे आप एक महिला और एक पूजनीय महिला, एक देश की मुख्यमंत्री, उसके बाथरूम तक पहुंच गए। इतनी घिरी हुई नहीं मानसिकता आपकी, इतने निचले स्तर तक आप गिर गए, इतने घटिया आपने, मैंने कहा सारे पराकाष्ठा को आपने पार कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। बेशर्मी, बेहयाई, सब कुछ आप पी गए हो, सब कुछ खत्म कर दिया केजरीवाल जी आपने। बुरा लगेगा सुन के दर्शकों आपको, लेकिन ये कड़वी सच्चाई, क्योंकि आप बने रहिए मेरे साथ थोड़ी देर तक, मैं आपको बताता हूं।
आप सोचिए, आप आम आदमी हैं तो आप सच, अगर सही में आप आम आदमी हैं, सच में आप आम आदमी हैं, तो ऐसा थोड़ी देर के लिए बने रहिए। मैं बताता हूं केजरीवाल जी कितने बड़े आम आदमी हैं। ये शीला दीक्षित के लिए कहते थे 10-10 एसियां लगी हुई है, मेरा तो कलेजा फट जाता है। ये कहते थे मेरा तो कलेजा फट जाता है जब सुनता हूं दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है और मुख्यमंत्री 10-10 एसी लगाए। इसका बिल कौन भरता होगा? इसका बिल कौन भरता होगा? मैं तो आम आदमी हूं जी, और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं बिल्कुल गाड़ी का प्रयोग नहीं करूंगा, बिल्कुल बंगला नहीं लूंगा। और आप तो ये कहते थे मुख्यमंत्री को सिर्फ एक कमरे के बंगले में रहना चाहिए, सिर्फ एक कमरे का घर होना चाहिए मुख्यमंत्री, जैसे आम जनता रहती है, जैसे मेरे झुग्गी के भाई रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए। इसीलिए तो हमें आपसे प्यार था, इसीलिए तो देश आपको प्यार करता था केजरीवाल जी। एक कमरे में, एक कमरे से 5 में आए और 5 से 50। आप आम आदमी हैं मेरे भाई, जो झुग्गी में रहते हैं वो भी सुने, और जो लोग अपने अपने मकान में रहते हैं वो भी सुने कि क्या आपने 6 करोड़ का इंपोर्टेड मार्बल अपने घर में लगाया है? अरे 6 करोड़ जिसको मिल जाए उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नौकरी छोड़ देगा वो। केजरीवाल जी का जब सवाल आप उनसे पूछेंगे कि आपके आम के पेड़ में कितने आम लगे थे, तो केजरीवाल जी कहेंगे हमने आम का पेड़ लगाया ही नहीं जी। केजरीवाल से आप कहेंगे ये संतरे कितने रुपए किलो लाए, केजरीवाल जी कहेंगे आलू मेरे घर में पड़ी है। केजरीवाल से आप कहेंगे मिर्ची कितने रुपए खरीदा, तो केजरीवाल जी कहेंगे टमाटर तो पड़ोसी दे गया था। ये कभी भी सच बोलना ही नहीं सीखा, कभी नहीं सीखा इन्होंने अन्ना से धोखा दिया, इन्होंने उनको शशि भूषण जी को धोखा दिया जिन्होंने पैसे देकर ये पार्टी बनाई, इन्होंने प्रसाद भूषण को लात मारी, इन्होंने कुमार विश्वास को लात मारा, इन्होंने कपिल मिश्रा को लात मारा। किसी के सगे नहीं, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। और तो आपने देखा होगा ये तो उसको भी ठग लिए जो ठग तिहाड़ में बैठा हुआ सुकेश चंद्रशेखर, वो चीख चीख के कह रहा है बहुत जल्द में केजरीवाल जी आपको जेल में डलवाऊंगा, क्योंकि ये उससे 500 करोड़ मांग रहे थे। वो कह रहा मुझसे 500 करोड़ मांगा और 60 करोड़ तो मैं दे चुका हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं भाइयों, बताइए, ये आप इनसे सवाल करेंगे इनके मकान पे, ये कहेंगे कि मोदी जी का, कभी मोदी जी का तुलना, अरे मोदी जी पूरे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप पढ़े लिखे हो तो मोदी जी 140-42 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, और आप जो 42 का 2 करोड़ आता ना, आप उसके मुख्यमंत्री हो, वो भी पूरे, वो भी नहीं हो, वो भी अधूरे हो। एक पूर्ण राज्य भी नहीं है दिल्ली जिसके आप मुख्यमंत्री हो, आपको तो मुख्यमंत्री हो ही नहीं, आप एक चवन्नी अठन्नी के मुख्यमंत्री हो, आपको कोई मुख्यमंत्री कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पद है, आप बैठे हो उस पद पे, उस पद का फिर भी स्वाभिमान है, गौरव है, लेकिन उस गौरव को भी आपने, उस स्वाभिमान को भी आपने चकनाचूर कर डाला है। बेशर्मी बेहयाई की सारे लकीरों को आपने तार तार कर डाला है, कुछ भी नहीं बचा केजरीवाल जी। मैं आपको फिर भी बताता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये पूरे देश के सभी नेता चोर हैं, इनकी पूरी पार्टी के नेता कहते हैं देश के सभी नेता चोर हैं। केजरीवाल जी चीख चीख कर कहते थे सभी नेता चोर हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, सारे चोर हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारे चोरों के साथ केजरीवाल जी हाथ मिला के खड़े हो गए हैं। कहते हैं ये तो सारे ईमानदार हैं जी, मुझसे सर्टिफिकेट ले लो जी, मैं ईमानदार, मैं सबको सर्टिफिकेट दे दूंगा। और यही केजरीवाल जी, ध्यान रखना, ये सब पर इल्जाम लगाते हैं, फिर उसके बाद जब उन पर मानहानि का दावा होता है, 4 बार केजरीवाल कोर्ट में जाके कान पकड़ के माफी मांग चुके हैं। कपिल सिब्बल से मुझे लगता है इन्होंने माफी मांगी, इन्होंने पंजाब में मजेठिया से माफी मांगी, इन्होंने स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से माफी मांगी। तो ये किससे किससे माफी नहीं मांग चुके हैं? ऐसे झूठा सीधा आरोप लगाना इनका काम है, माफी मांगते हैं। आपको नहीं पता होगा इनको तो चाटे पड़ चुके हैं, 3-4 बार इनको आदमी, जब आपने देखा होगा कितनी बार मार खाए ये, और मार खाने के बाद अगले दिन ये फल लेके पहुंच जाते हैं उसके पास। कोई बलात्कारी हो तो उसके पास सिलाई मशीन लेके पहुंच जाते हैं। दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है, पंजाब में अमृतपाल की स्थिति आपने देखी क्या हो रखा है। जो कुमार विश्वास ने कहा था सब कुछ वैसे ही प्री प्लान हो रहा है पंजाब में। अमृतपाल को पकड़ नहीं पाए, और पकड़े भी तो उस पर, उसके ना उसके कोई घर पे कार्रवाई हो रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई, उसे ले जाके चुपचाप असम की जेल में डाल दिया। आवाज नहीं निकल रही उसकी। यहां तक पंजाब को बोला गया, पंजाब पुलिस को, कि आप गोली नहीं चलाना। केजरीवाल जी, योगी जी से कुछ सीखिए कि एक आतंकवादी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक बलात्कारी के साथ, एक अपराधी के साथ कैसा व्यवहार होता है। आप योगी आदित्यनाथ जी से सीखिए आप। लेकिन आप सीखेंगे कैसे?
क्योंकि अपराधियों से प्रेम आपको बहुत है। आप दिल्ली आपसे संभलती नहीं है, लेकिन आप कौन कहां मर रहा है, कौन कहां मर रहा है, पहले उसकी जाति पता करो, पहले उसका धर्म पता करो, फिर आप बोलते हैं। उसकी तो आपकी आवाज ही नहीं निकलती है। तो भाइयों, बहुत सारी बातें कहने के लिए फिर मैं उसी पे आता हूं। बताइए, आपके घर में, आप आम आदमी हैं, इनसे आप सवाल पूछेंगे, आप घर में ये 6 करोड़ का मार्बल कैसे लगा, ये पता है। इनका जवाब आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको पहले अग्रिम उदाहरण दे दूं। कल को इनसे जब सवाल होगा आपका घर कैसा हो सकता है, पता क्या कहेंगे? ये कहेंगे, आप मुझसे सवाल बार बार क्यों पूछते हो? आप इंद्रलोक जाइए और जाके देखिए इंद्रलोक में क्या आलीशान भवन इंद्र ने बनाया है। ये पैसों का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? किसने कहा था इंद्र को इतना बड़ा महल बनाने का? वहां पे इंद्रलोक ने क्या क्या कर रखा है? वहां सराय नाच रही है, क्या जरूरत है इसकी? वो डांस कर रही है, इंद्र महल बनाने की क्या जरूरत है? आपने कभी जाके पत्रकार वहां पे पत्रकारिता की? आप मेरे पास आगे सवाल पूछने के लिए? इनके ये भी जवाब हो सकते हैं। दोबारा आप जब फिर उनसे पूछेंगे कि आपने 11 करोड़ का इंटीरियर क्यों करवाया, ये कहेंगे तुम यहां क्यों बैठे हो, सूर्यलोक क्यों नहीं जाते? फ्री में सूर्यलोक बिजली दे रहा है सबको, सबको प्रकाश दे रहे हैं सूर्य, उनके ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं करते, एफआईआर क्यों नहीं करते? ये इनके आदमियों के ये जवाब होंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं। फिर आप इनसे पूछेंगे आप फ्री में लाइट क्यों दे रहे हो, फिर ये कहेंगे चांद के पास क्यों नहीं जाते, चांद पूरी दुनिया को फ्री में रोशनी दे रहा, फ्री में चांद नहीं दे रहा, उस पर कंप्लेन क्यों नहीं करते? क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाते हो, मुझे टारगेट कर रहे हो? आप फिर इनसे पूछेंगे, फिर ये कहेंगे ब्रह्मलोक क्यों नहीं जाते हो, वहां क्यों नहीं देखते हो? और आप अगर ये कह दिए कि आपके राज्य में आदमी मर गया तो कहेंगे यमराज के पास क्यों नहीं जाते, यमराज को रोज कितनों को मार रहा है, एक दो मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? ये आने वाले समय में इनके जवाब हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान रखना आप इस चीज को। फिर मैं वहीं आता हूं साथियों, बातें इतनी हैं कि इस आदमी का जब जहन में नाम आता है तो सच में जितना ज्यादा पहले प्रेम था आज के 12-13 साल पहले, उतनी ही ज्यादा अब नफरत हो चुकी है, क्योंकि ये आदमी झूठ हमें बर्दाश्त नहीं, और ये आदमी झूठ का सबसे बड़ा देवता बन चुका है। अब आप बताइए, 6 करोड़ का इंपोर्टेड मार्बल घर में लगाया, 11 करोड़ का इंटीरियर करवाया, 1 करोड़ रुपए के इंटीरियर को जो सलाह देने वाला था, जो इंजीनियर, जिसे आप आर्किटेक्चर बोलते हैं, जो आर्किटेक्ट को आप घर बनवाते हैं, नक्शे वाले को जो देते हैं, उसको आप जो पैसे देते हैं, उसे 1 करोड़ रुपया दे दिया सिर्फ सलाह बनाने के लिए, क्योंकि वो ये बताएगा कि आपको लेटरिन कहां करनी है, आपको सुसु कहां करना है, आपको खाना कहां बनाना है, आपको ये वाला गमला कहां लगाना है, आपको बाबा भीमराव अंबेडकर वाली फोटो कहां लगानी है, आपको शहीद भगत सिंह वाली फोटो कहां लगानी है, जिससे आपकी टीआरपी बढ़ सके, जो आप झूठ बोल सके। वो सब करने वाले को 1 करोड़ रुपया सिर्फ ये बताने के लिए दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पैसा सरकारी था। केजरीवाल जी, आप कमा के करिए ना कुछ, शायद आपने कमा के तो रोटी भी नहीं खाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। आपके, मुझे नहीं लगता कि आपने जिंदगी में कमा के रोटी खाई होगी। मतलब 1 करोड़ 10 लाख के जो इन्होंने ना ओवन ग्रिल्स और जो मार्कोवेव होता है उस पर खर्च कर डाला आपने। 1 करोड़ रुपए ग्रिल, ऐसा कौन सा आपने ओवन लगा लिया? आम आदमी हो आप, 3,000 5,000 7,000 10,000 का ओवन आता है, 10 20 25 30 40,000 50,000 में ग्रिल लग जाती है, 4 लाख में लग जाएंगी ग्रिलें, 5 लाख में लग जाएंगी। 1 करोड़ 10 लाख रुपए कौन सी ग्रिलें लगती है भाई साहब? ऐसा क्या था आपके परिवार के अंदर? कौन से सोने जड़े हुए हैं आप? कौन से चमड़ी के बने हुए हैं आप? तो वही केजरीवाल जी झुग्गियों में सोया करते थे, अपने आपकी शकल देखने लायक नहीं होया करती थी, वही है ना? या चमड़े में कोई सोना लग गया आपके मुख्यमंत्री बनते ही? वार्डरोब बनवाया, 1 करोड़ 41 लाख का वार्डरोब बना डाला, समझ गए आप? 24 लाख रुपए का बच्चों के लिए वार्डरोब बना दिया। 2.5 करोड़ रुपए के पंखे और लाइटें लगा डाली, 2.5 करोड़ के। हम और आप क्या करते हैं, 100 रुपए की एलईडी लेनी होती है, 100 रुपए के एलईडी बल्ब नहीं होते घर में, 100 रुपए की एलईडी बल्ब लाने के लिए कई दिन तो ऐसा हो जाता है कि एक कोने में 10-10 दिन 15 दिन आम आदमी के घर में अंधेरा था। सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। आम आदमी के गांव में हो चाहे शहर में, हकीकत ये हो जाती है, गलती से अगर एक कोने का बल्ब फ्यूज हो गया, अगर बल्ब 2 है तो आदमी 2-4 दिन यही कर लेता है, 100 रुपए का इंतजाम होगा, दूसरा बल्ब लेके आएंगे, 10 दिन तो एक बल्ब से काम चला लेते हैं। ये 2.5 करोड़ रुपए बल्ब पे लगा डाले, बल्ब पे। 85 लाख दीवारों की सजावट। ऐसा क्या दीवारों में सजावट की जरूरत थी? अरे आप एक सरदार, एक शहीद भगत सिंह का फोटो रख लेते, बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो रख लेते, बाकी तो आपसे सबसे नफरत है, क्योंकि आपने इन्हीं 2 आदमी के नाम पे आपने झूठ बोलने और मूर्ख बनाने का देश को ठेका ले लिया है। आप शायद भूल रहे, वो वीडियो भी इनकी पब्लिक में है जिसपे ये पत्रकार से कह रहे हैं भगत सिंह वाला चलाना, ये वाला मैं बोलूंगा बहुत अच्छा चलेगा। ये वीडियो भी पब्लिक प्लेस में है। उस पत्रकार को कितने पैसे दिए ये तो नहीं दिखा, पत्रकार उस वीडियो में नहीं दिख रहा कितना पैसा दिया इन्होंने,
इन्होंने ये कहा है वो वाला चलाना, भगत सिंह वाला, वो बहुत बढ़िया चलेगा। ये इनकी स्थिति है। ये महापुरुषों को भी अपने जाल में, मकर जाल में फंसा रहे हैं। इनके मंत्री जेल जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। जेल जाने का सिलसिला अभी चालू हुआ, जब से आए हैं फर्जी डिग्री में आपके इनके तोमर जेल गए, उसके बाद ये सिलसिला लगातार बहुत चलता ही जा रहा, चलता जा रहा। कम से कम दर्जन से ज्यादा मंत्री और इनके जो पदाधिकारी हैं वो सब जेल जा चुके हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं बचा, कोई ऐसा कर्म नहीं बचा जो इसके कर्म में या जेल ना गए हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो रंगदारी हो, चाहे वो लूटपाट, घसोट, भ्रष्टाचार, जो भी है सब। इसीलिए मैंने कहा सारी हदों को आपने तोड़ डाला। 24 लाख जो पिलर की सजावट है, पिलर हमारे आपके घर में तो पिलर शायद होंगे भी नहीं, जो पिलर की सजावट है उस पर लगा डाले 24 लाख रुपए। आपको यकीन नहीं होगा, 18 लाख की लिफ्ट लगा डाली है घर में। लिफ्ट चलने में असमर्थ है भाई, कहीं खांसी आ जाए तो गिर जाएंगे, खांसी तो आती रहती है। और 7.5 लाख रुपए के बाग बगीचे में जो वर्जिश वगैरह करनी, आप देख रहे होंगे सेहत में कितना सुधार हो गया है। आज के 10 साल 15 साल पहले केजरीवाल को देख लीजिए और आज के केजरीवाल को देख लीजिए। कहते हैं जब शरीर पर लोड पड़ता है तो शरीर दुबली पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन पहला ऐसा आदमी देखा होगा आपने जिसके ऊपर जब लोड पड़ा तो आदमी निखर करके तंदुरुस्त हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पता है काम तो करना ही नहीं है, एक भी डिपार्टमेंट इनके पास होता ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ पूरे दिन ये देखना होता है कि आज कौन सी टीवी में हमारी ये ऐड आ रही है, कौन सी टीवी हमारी ये ऐड आ रही है, कौन सी टीवी कितना पैसा देना है, कौन से वाले कितना पैसा देना है, और कौन से मंत्री से कौन सी साइन करवानी, कौन से मंत्री से कौन सी साइन करवानी है। और उसके बाद जब पकड़े जाएंगे तो ईडी, यही केजरीवाल जी चिल्लाते थे। इनका एक पब्लिक में है वीडियो, मेरे पास वीडियो अवेलेबल हो, मैं ये सब सारी चीजें दिखाऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, अवेलेबल है मेरे पास। वो वीडियो देखा होगा आपने। बंद कर दो जी ईडी सीबीआई को, ताला लगा दो जी। इतनी ईडी और सैलरी को सैलरी क्यों दे रहा है मोटी मोटी? आप बोलते थे ना केजरीवाल जी, सवाल पूछना है सोनिया गांधी को अरेस्ट करो, उनसे सवाल पूछो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईडी सीबीआई सोनिया गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार करती? आज जनता भी पूछ रही है केजरीवाल जी कि ईडी सीबीआई इतनी देर क्यों लगा रही है, केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उनका नार्को टेस्ट करवा दीजिए। पंजाब का खालिस्तान से लेकर के दिल्ली के भ्रष्टाचार का भी मैटर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। किस किस का जवान रोकेंगे? क्योंकि अभी भी ईमानदारों की संख्या बहुत ज्यादा है देश में। वो बोलेंगे, आपके भ्रष्टाचार पे उन्हें बोलना पड़ेगा। आप आम आदमी बनकर आए थे, आपने लोगों से कहा था कि 2 रुपए की पेन लगा के अभी भी आप आते हो लोगों को दिखाने के लिए, और आपके 1-1 करोड़ रुपए, 1-1 लाख रुपए के आपके घर में मंदिर लगते हैं। 1 लाख रुपए का ऐसा मंदिर कौन सी आप पूजा करते हो? पूरे दिन तो आप झूठ बोलते हो, और पूजा आप कौन से भगवान की करते हो? कभी ध्यान रखना केजरीवाल जी को, आप कभी भी देश के जितने भी खिलाफ आस्तीन के सांप या देश के खिलाफ जितने भी लोग हैं, कभी केजरीवाल को उनके खिलाफ आप बोलते हुए नहीं सुनोगे। मेरी छोटी सी बात के बहुत बड़े मायने आप निकालिए। केजरीवाल जी देश विरोधी गैंग के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। आज 12-13 साल में बता दो मुझे, अगर पीएफआई के खिलाफ बोला हो तो, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ बोला हो तो, अवार्ड वापसी गैंग के खिलाफ बोला हो तो, लश्कर ए तैयबा के खिलाफ बोला हो तो, जैसे मोहम्मद के खिलाफ बोला हो तो। केजरीवाल जी बोलते हैं किसको हैं? पुलिस को। दिन भर पुलिस को गालियां देते हैं क्योंकि पुलिस देश की रक्षा क्यों करती है। पूरे दिन सेना से सबूत मांगते हैं क्योंकि सेना देश की रक्षा क्यों करती है। भगवान राम पर सवाल उठाते हैं। भगवान राम की जगह पर कहते हैं मेरी नानी कहती थी, याद है ना आपको, मेरी नानी कहती थी भगवान उस जगह पर नहीं बैठ सकते। अरे मैं कह रहा हूं तुम्हारी नानी कहती है, तुम आपकी नानी ने, आपको शर्म नहीं आ रही है? अगर इतने देश के लोग 45 करोड़ के महल पर सवाल उठा रहे हैं, आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी आपकी इज्जत बची हो और थोड़ी सी आपके अंदर शर्म नाम की चीज है, त्याग दीजिए उस महल को, हट जाइए वहां से, कह दीजिए 45 करोड़ का महल मुझे नहीं चाहिए। मेरी नानी कहती थी कि मैं शरीफ हूं और शरीफों के साथ रहूंगा। अगर आपकी नानी कहती थी, आप त्याग दीजिए उस महल को केजरीवाल जी, हम फिर से आपकी इज्जत करने लगेंगे। छोड़ दीजिए आप उस महल को। आपने उस महल को इस तरीके से बनवाया कि आपने सारे गरीब आदमियों की, आपने सभी गरीब आदमियों को शर्मसार कर दिया। आम आदमी को आपने शर्मसार कर दिया।
पहले नेता आते थे, जातियों का नाम ले लेकर के वो जातिवाद के नेता बन जाते थे, लेकिन एक ऐसा नेता आया जिसने सभी जातियों को आम आदमी, यानी आम आदमी कह के जितने भी आम आदमी थे उन आम आदमी ने भरोसा किया, उन आम आदमियों के गले पर छुरी चला दी। आज वो आम आदमियों को वही स्थिति उनकी थी। कल उनके पास 20 रुपए नहीं होते थे दवा के लिए, आज उनके पास 100 रुपए नहीं होते हैं दवा के लिए, लेकिन केजरीवाल जी करोड़ों करोड़ों के महलों में ऐश कर रहे हैं और ट्रीटमेंट इनका देख लो। आज इनके मनीष सिसोदिया जी की अभी वाइफ तबीयत खराब हुई, आपको पता है, उनको मेदांता में ले जाया गया। कभी मेदांता में जाते हैं ये लोग, कभी अपोलो में जाते हैं ये लोग, और इन्होंने देश को और दुनिया को इस तरीके से बेवकूफ बना रखा है। दिल्ली में हमने वर्ल्ड क्लास का आपको दे रखा है। अगर वर्ल्ड क्लास का आपने हॉस्पिटल बनाया है तो आप अपोलो और मेदांता में क्यों जाते भाई? बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते क्यों हैं? क्यों नहीं सरकारी अस्पतालों में आप इलाज करते? आपके किसी मंत्री का इलाज नहीं होता। और इनके जितने मंत्री आएंगे आप इनसे आम पूछोगे अमरूद बोलेंगे, अमरूद पूछोगे केला बोलेंगे, केला पूछोगे संतरा बोलेंगे, संतरा पूछोगे आलू बोलेंगे, आलू पूछोगे टमाटर बोलेंगे, टमाटर बोलोगे भिंडी पूछे, कुछ भी मतलब सवाल इनके पास जवाब नहीं है, रटा रटाया जवाब। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनसे भिड़ना भी मत। पूरी की पूरी टीम मारपीट, हाथापाई, गाली गलौज सारे कर्मकांड से पर्याप्त है। ये ध्यान रखना, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सच्चाई है। पत्थर मारने वाला हो, चेप काटने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, जो भी है सबसे सावधान रहना, बस इतना ही कहना है। मैं सभी आम आदमी पार्टी के जितने भी मेरे जो कार्यकर्ता भाई हैं उनसे भी मेरी अपील है, और जो देश में और भी आम आदमी हैं जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आप एक बार आम आदमी का जो पैमाना है उसे आप एक बार अपने अंदर बैठकर झांकिए, सोचिए कि आम आदमी कैसा होता है और आम आदमी की जिंदगी इस समय कैसी चल रही है, कैसे जी रहा है। और ये आम आदमी खुद को कहने वाला, आप इस आदमी को अगर मौका देते हैं, अभी आपने छोटा सा मौका दिया जिसका ये पूर्णता सीएम भी नहीं है, आधा अधूरा राज्य, 2 करोड़ की संख्या वाला राज्य, जिन्होंने 45 करोड़ की हवेली बना डाली, आलीशान मुख्यमंत्री निवास बना डाला, अगर आपने गलती से और मौका दिया तो आप सोचिए इस देश का क्या होगा। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, हजारों साल बाद देश में ऐसी खुशहाली आई है, इस खुशहाली को छीनने मत दीजिए, ऐसे आदमी को मौका मत दीजिए। सिर्फ केजरीवाल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। ऐसी आदमी को आप